बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और विशाल राज्य में एक रानी परी रहती थी। उसका नाम परिदेवी था और वह अपनी अनोखी जादुई शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थी। उसकी जादुई छड़ी में इतनी शक्ति थी कि वह एक झटके में अंधकार को प्रकाश में बदल सकती थी और सुख समृद्धि ला सकती थी। वह अपने राज्य की हर समस्या का समाधान करने में सक्षम थी और सभी लोग उसे बहुत सम्मान और प्रेम करते थे। रानी परी का राज्य चारों ओर हरियाली, रंग बिरंगे फूलों और मीठे झरनों से भरा हुआ था। वहाँ के लोग बहुत खुशहाल और संतुष्ट थे। रानी परी हर दिन अपने राज्य का निरीक्षण करती और यह सुनिश्चित करती कि सभी लोग खुशहाल जीवन जी रहे हैं। यदि किसी के पास कोई समस्या होती तो वह तुरंत अपनी जादुई शक्तियों से उसे दूर कर देती। एक दिन रानी परी को खबर मिली कि उनके राज्य के पास एक घना जंगल है, जहाँ से अजीब ध्वनियाँ और काले बादल उठ रहे हैं। गांव के लोग डर के कारण उस जंगल के पास भी जाने से कतराते थे। रानी परी ने सोचा कि उसे स्वयं वहां जाकर देखना चाहिए कि क्या समस्या है। अपनी छड़ी लेकर वह जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में प्रवेश करते ही उसने महसूस किया कि वहां एक अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा फैली हुई है। वहां के पेड़ मुरझाए हुए थे, पक्षियों की चहचहाहट भी बंद हो गई थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, उसे एक गुफा दिखाई दी। उस गुफा में एक काले रंग की राक्षसी छाया का वास था। वह छाया एक क्रूर राक्षस था जिसका नाम अंधकारसुर था। अंधकारसुर ने जंगल की हरियाली और खुशहाली को निगल लिया था और वह रानी परी के राज्य पर कब्जा करना चाहता था। रानी परी ने अंधकारसुर से कहा, तुम्हें मेरे राज्य और जंगल की शांति भंग करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर तुमने ऐसा करना बंद नहीं किया तो मैं अपनी जादुई शक्तियों से तुम्हारा अंत कर दूंगी। पर अंधकारसुर ने उसकी बात को मजाक में लिया और उसे चुनौती दी। उसने कहा, तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर पाओगी क्योंकि मैं अंधकार का राजा हूँ। रानी परी ने अपनी जादुई छड़ी उठाई और अंधकारसुर पर हमला किया, लेकिन अंधकारसुर ने अपनी शक्तियों से रानी परी के हमले को रोक लिया। रानी परी ने महसूस किया कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। उसे अपनी शक्तियों के साथ साथ धैर्य और समझदारी का भी उपयोग करना होगा। उसने सोचा कि अंधकारसुर को हराने के लिए उसे उसकी कमजोरी ढूंढनी होगी। रानी परी ने ध्यान लगाकर सोचा और उसे याद आया कि अंधकारसुर का सबसे बड़ा डर है प्रकाश। उसने अपनी छड़ी से एक तेज रोशनी की किरण निकाली और उसे अंधकारसुर की ओर भेजा। जैसे ही रोशनी की किरण अंधकारसुर से टकराए, वह दर्द से चिल्लाने लगा। उसे एहसास हुआ कि वह रानी परी से मुकाबला नहीं कर सकता। रानी परी ने फिर से अपनी छड़ी से एक और रोशनी की किरण भेजी, जिससे अंधकारसुर और कमजोर हो गया। अंत में वह डर के मारे गुफा से बाहर निकल गया और हमेशा के लिए वहां से भाग गया। रानी परी ने जंगल को उसकी जादुई शक्तियों से फिर से हरा भरा बना दिया। पेड़ पौधे फिर से खिलने लगे, पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया और जंगल में फिर से जीवन लौट आया। रानी परी ने राज्य लौटकर सभी को बताया कि अब कोई डरने की बात नहीं है। उन्होंने राज्य के लोगों से कहा, अंधकार कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर हम अपने भीतर के प्रकाश को बनाए रखें तो हम हर मुश्किल को हरा सकते हैं। रानी परी की इस बहादुरी के कारण सभी लोग उसे और अधिक प्रेम और सम्मान करने लगे। उसके राज्य में फिर से खुशहाली लौट आए और सभी लोग सुख शांति से रहने लगे। रानी परी ने अपनी जादुई छड़ी को एक मंदिर में रख दिया ताकि यदि भविष्य में कभी कोई संकट आए तो वह फिर से अपने लोगों की रक्षा कर सके। और इस तरह रानी परी ने न केवल अपने राज्य को बचाया बल्कि सभी को सिखाया कि सच्चाई और अच्छाई की ताकत से अंधकार को भी हराया जा सकता है।